हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सभी की तैयारी एकदम बढ़िया ज़बरदस्त चल रही होगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी होम गार्ड का जो हमारा एग्ज़ाम है अप्रैल में 25, 26 और 27 अप्रैल को हमारा 3 दिन लगातार एग्ज़ाम होंगे। हमारा यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और होम गार्ड का पेपर अप्रैल में है और कांस्टेबल का पेपर सिविल वाला हमारा मई में होगा। तो हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो यह प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है। तो हमारी इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 2 की बात करेंगे। संभार झील किस राज्य में स्थित है? हमारे यहाँ किस राज्य में स्थित है? तो हमारा यहाँ राजस्थान में स्थित है, जो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 3 की बात करेंगे। विटामिन बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? हमारा एनीमिया रोग होता है, जो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 4 की बात करेंगे कि भारत का पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो ये हमारा भारत का कौन सा पहला जैव मंडल रिजर्व है? तो यह नीलगिरी है हमारा, जो ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 5 की बात करेंगे कि पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो हमारा सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? हमारा सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। जो हमारा ये पंचायती राज प्रणाली है, राजस्थान में लागू हुई थी, जो हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 की हम बात करेंगे। पालसी का युद्ध कब हुआ था? तो हमारे यहाँ कब हुआ था? 1757 में हुआ था, जो हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 7 की बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में संबंधित था? तो हमारा कब किस राज्य में संबंधित था? जम्मू और कश्मीर में हमारा संबंधित था, आर्टिकल 370, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 8 की बात करेंगे कि लाल त्रिकोण किस राज्य का प्रतीक है? तो हमारा किस राज्य का प्रतीक है? परिवार नियोजन का हमारा यह प्रतीक है, लाल त्रिकोण, जो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 9 की बात करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह तो लगभग सभी को पता होगा कि गंगा डॉल्फिन है, जो हमारा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 10 की बात करेंगे कि मोनालिसा नामक प्रसिद्ध पेंटिंग किसने बनाई? मोनालिसा भी हमारे महाकुंभ प्रयागराज में आई भी थी, जो काफ़ी वायरल हुई थी, सभी को चर्चित थी काफ़ी, तो सभी को नॉलेज होगा। तो हमारे पेंटिंग किसने बनाई थी? लियोनार्डो विची, जो हमारा ये लियोनार्डो दा विंची, इसने हमारा क्या मोनालिसा का क्या बनाया था? पेंटिंग बनाया था, जो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 11 का बात करेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो हमारा यह भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट करके कहीं लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, पेपर में पूछा जा सकता है। तो कब हुआ था हमारा भारत में पहला परमाणु परीक्षण? तो 1974 में हुआ था, जो हमारा भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 12 की बात करेंगे। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हमारा कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, तो सभी को मालूम होगा, जो हमारा भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 13 की बात करेंगे कि स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो हमारा किस 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो हमारा लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, जो हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा? ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 14 की बात करेंगे कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट थे, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 15 की बात करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यह वेरी वेरी अभी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ 1919 में जलियांवाला हत्याकांड बाग हुआ था, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 16 की बात करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना हमारा होता है? 6 वर्ष का होता है, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 17 की बात करेंगे। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है हमारा? गोमुख है। गोमुख जो हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 18 की बात करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हमारा कब हुआ था? 1935 में हुआ था, जो हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करेंगे। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा यह 26 नवंबर को मनाया जाता है, जो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में शुरू हुआ था, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, जो हमारा ए एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करेंगे। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? हमारा बुध है। कौन सा है? बुध है, तो जो हमारा भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 24 की बात करेंगे कि साइमन कमिश्नर भारत कब आया था? तो यह हमारा कब आया था भारत? 1928 में आए थे, जो हमारा भी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 25 की बात करेंगे। जितने भी प्रश्न हम पढ़ा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछे भी गए हैं, इसमें से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो कृपया करके वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। प्रश्न नंबर 25 की, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो हमारा किस शहर में स्थित है? अमृतसर में स्थित है, जो हमारा से एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 26 की बात करेंगे। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है, जो हमारा सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करेंगे। लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो हमारा लाल किला किस मुगल शासक ने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था, जो अपने भी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर हम 28 की बात करेंगे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे हमारा ताजमहल स्थित है, जो हमारा भी एकदम करेक्ट होगा। अब वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सेशन के पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।